लोग अब आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों अम्ल क्षारक और लवण के बारे में बहुत सारी जानकारी वाले और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो आप लोग आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। हम आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को दोस्तों आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? अम्ल हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोगों के लिए जानना बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को इन सभी बातों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि अम्ल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो दोस्तों अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों जितने भी हम लोग वस्तुओं को या जो भी खाने वाले वस्तुएं होती है उन सभी वस्तुओं को दोस्तों हम लोग खाते हैं। तो उस प्रकार के जो भी वस्तुएं जो होती है वो वस्तुएं जो अम्ल से रिलेटेड है वो वस्तुएं दोस्तों नीले जो लिटमस पत्र होता है उस पत्र को दोस्तों लाल कर देते हैं। अम्ल की रासायनिक परिभाषा के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि अम्ल की रासायनिक परिभाषा क्या होती है। इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को दोस्तों आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम अम्ल के रासायनिक जो परिभाषा है उस परिभाषा के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह तत्व पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन देता है। दोस्तों आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे और आर्हेनियस ने दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताया है इसके बारे में। तो हम लोग उन्हीं आर्हेनियस वैज्ञानिकों के बताया गया जो बात है उन बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद कुछ अम्ल के बारे में बताएंगे, जैसे एसेटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल हो गया। दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण अम्ल है। अब हम लोग क्षार के बारे में बात करेंगे। क्षारक या क्षार इसके बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देंगे। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम अम्ल या मतलब क्षारक के बारे में आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देते हैं। इसके बारे में भी
आप लोगों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। तो ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षारक की रासायनिक परिभाषा, क्षार का भी दोस्तों रासायनिक परिभाषा आर्हेनियस ने दिया था। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोक्सिल आयन को हम लोग OH आयन भी कहते हैं, OH आयन उत्पन्न करते हैं दोस्तों। अब हम बताएंगे कुछ क्षारक एवं उनके स्रोत के बारे में। कुछ क्षारक एवं उनके स्रोत के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिचड़ी के कांच आदि साफ करने, मतलब खिड़की के कांच को साफ करने में, ये सब दोस्तों महत्वपूर्ण क्षारक है। क्षारक का उपयोग दोस्तों घर के खिड़की दरवाजे को साफ करने के लिए भी किया जाता है। ये बात यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद चलिए इसके अलावा हम और सारी बातों को दोस्तों आप लोगों को बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्षारक एवं उनके स्रोत के बारे में हम बताएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी से प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे अम्लों एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को दोस्तों अम्ल के बारे में बताया, तो अम्ल और क्षारक के जो भी रासायनिक गुण होते हैं उसके गुण के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण कौन कौन है। तो धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और धातु अम्ल के अपशिष्ट के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल प्लस धातु जो होता है वो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये बात भी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। अब कुछ दोस्तों यहाँ पे इनके स्वाद के बारे में हम बताएंगे कि इनका स्वाद किस प्रकार से होता है दोस्तों, अम्लों और क्षारकों का स्वाद। इसके बारे में भी जानना दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। तो हम इनके स्वादों के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए उसके बारे में भी दोस्तों जानकारी देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों जो अम्ल होता है, अम्ल को अगर हम लोग लाल लिटमस पत्र के पास रखेंगे तो अम्ल जो होता है, मतलब अम्ल नीला लिटमस पत्र को दोस्तों लाल करने की कोशिश करता है। ये बात महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद इसके अलावा भी और सारी दोस्तों बातें हैं।
जिन बातों के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्षार के बारे में बताते हैं। तो क्षार जो होता है दोस्तों, क्षार एक ऐसा इसका एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि कोई भी क्षार जो है वो दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये सबसे क्षार का दोस्तों महत्वपूर्ण गुण है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। और क्षार अपने इस गुण के लिए दोस्तों काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और इसके अलावा कोई भी क्षारक जो होता है वह जैसे कि जो धातु होते हैं, धातु अम्लों के साथ हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं। मतलब यहाँ पे अम्ल का एक और महत्वपूर्ण गुण है कि जो भी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं वो हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं। ये भी बात काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे महत्व